हेलो। नमस्कार बच्चों। आज मैं फिर आपके सामने अपना हिंदी व्याकरण का अगला जो अध्याय लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं बेटा। आज हम जो अध्याय करने जा रहे हैं वह है क्रिया। विकारी के जो हमने आपको बताए थे बेटा 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो उसके पहले 3 भाग हम कर चुके हैं। तो 3 भाग जो हम कर चुके हैं बेटा, वो तीनों भागों के सभी बच्चे अच्छी प्रकार से सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको, और अब सभी बच्चों ने उस कार्य को अच्छी प्रकार से पूरा कर लिया होगा बेटा। ठीक है, तो आज जो हम कर रहे हैं बेटा व्याकरण में क्रिया, और ये विकारी का जो अंतिम जो भाग है वो करवा रहे हैं बेटा क्रिया। ठीक है, तो अब आता भी क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या क्या होती है, आज हम इस पर विचार करते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहला आता है बेटा क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं भाई? क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया क्या है? किसी भी कार्य का करना या होने का जो बोध कराया जाता है वह क्या कहलाई जाती है? क्रिया कहलाई जाती है। किसी भी कार्य के करने या होने का जो बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं बेटा। ठीक है, या तो काम उसमें किया जा रहा है या करने का उसमें भाव प्रकट किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा देखें बेटा। जिस शब्द से किसी कार्य के, किसका? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, किसका? किसी कार्य का होने का या करने का जब बोध कराया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी भी कार्य के होने या करने का बोध हो, किसी भी कार्य के बेटा होने या करने का जो बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, हो गया परिभाषा। जैसे वह जाता है, वह खेल रहा है, वर्षा हो रही है। ठीक है बेटा, इस प्रकार के कुछ हमारे पास उदाहरण लिखे हैं। अब हमें देखना है बेटा इसमें क्या है। देखिए, वह जाता है, क्या करता है? जाता है। तो क्या कर रहा है? वह जा रहा है। जब जा रहा है तो क्या हो रही है? क्रिया हो रही है बेटा। वो चल कर जा रहा है, आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो वो क्या होगी बेटा? उसमें जाता है क्या होगी? हमारी क्रिया आ गई बेटा। क्यों? उसमें काम हो रहा है। किसका? जा रहा है, वो व्यक्ति जाने का है। अगला देखिए, वह खेल रहे हैं, बच्चे हैं या कोई व्यक्ति है, जो भी है वह क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो काम क्या कर रहा है? खेलने का कर रहा है बेटा। वो खेल रहा है तो वो काम कर रहा है। किसका? खेलने का कार्य कर रहा है। तो जिसमें किसी का कार्य के होने का या करने का जब बोध होता है वही क्या कहलाती है बेटा? वही क्रिया कहलाती है। हो गया। अब अगला, हवा बहती है। हवा क्या कर रही है? बह रही है बेटा, आगे बढ़ती हुई चली जा रही है बेटा। तो क्या हो गया? बहती है। क्या हो गया बेटा? इसमें क्रिया हो गया। पर वर्षा हो रही है, तो वर्षा क्या रही है? वर्षा हो रही है। तो वर्षा हो रही है, और जो वर्षा होती है तो क्या होता है बेटा? बादलों से पानी बरसता है बेटा, है ना? वह वर्षा हो रही है। तो हमें हो रही है, ये जो आ गया, ये क्या आ गई बेटा हमारे पास से? इसे क्या कहते हैं? हम क्रिया कहेंगे बेटा। ठीक है, हो गया। पता चल गया क्रिया क्या होती है? क्रिया क्या होती है बेटा? जैसे शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना है, कूदना है, दौड़ना है, भागना है, सोना है, जागना है ना बेटा, ये सारी क्या है? क्रिया हो रही है। जिसमें काम का करने का बोध हो रहा हो या कोई काम किया जा रहा हो वो क्या होगी? क्रिया। जिसे क्रिया कहते हैं। हो गया बेटा? ठीक है, अब आता है क्रिया के कितने भेद होते हैं बेटा। देखो बेटा, अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, तो आपने क्रिया के 2 भेद पढ़े हैं बेटा। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक हमने क्रिया के सीधे हमने अभी तक 2 भेद किए हैं ना बेटा, आपके करवाए भी गई हैं। तो कौन सा? सकर्मक और अकर्मक। ठीक है बेटा, लेकिन अब ये जो सकर्मक अकर्मक है ना, ये क्रिया के किस आधार पर है बेटा, हमने वो चीज देखनी होगी। अब इसको थोड़ा सा, इसको और अधिक गहराई से हम आपको काम कराएंगे बेटा। इसको थोड़ा और अधिक सिखाएंगे गहराई से।
अभी तक तो आपने सीधा कर लिया, क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन सा, सकर्मक और अकर्मक होता है बेटा, है ना। तो होते तो दो ही भेद हैं बेटा, लेकिन अब उसमें हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो अब हमने लिख दिया बेटा क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं। किसके आधार पर होते हैं, एक तो कर्म के आधार पर होता है बेटा, किसके आधार पर होता है, कर्म के आधार पर क्रिया का भेद होता है, और दूसरा रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया का भेद, ठीक है बेटा, पता चल गया। अभी तक हम सीधे क्या कर रहे थे, क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक, दोनों का वर्णन कर लेते थे, लेकिन अब क्या हो गया, हमने इसको थोड़ा परिवर्तन किया, आपके सिलेबस में जो आगे बढ़ करा रहा है ना उसी के अनुरूप करा रहे बेटा। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन से, कर्म के आधार पर और रचना या प्रयोग के आधार पर। हम जो सकर्मक अकर्मक कर रहे थे ना, ये कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं बेटा, और जबकि अभी तक क्या पढ़ाया गया था आप लोगों को, सिद्ध क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है बेटा। तो कौन से होते हैं बेटा, कर्म के आधार पर और रचना या प्रयोग के आधार पर, किसके, क्रिया के कितने, दो भेद होते हैं बेटा, समझ में आ गया बेटा। अब आता है हमारे पास भाई कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, किस पर बेटा, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, कितने होते हैं बेटा, दो भेद होते हैं। कौन से होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कौन से होते हैं बेटा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, हो गया। ये किसके आधार पर हो गया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। याद हो गया बेटा यहां तक का, ठीक है। अब आता है रचना या प्रयोग के आधार पर, रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं बेटा, क्रिया के 5 भेद हैं बेटा, कितने हैं, 5 भेद होते हैं, किस पर है, रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो इसके क्या कहेंगे बेटा, हम इसके 5 भेद होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 5 भेद बेटा। कौन कौन से होते हैं, अब इनका नाम देखें बेटा, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। क्या हो गया बेटा, पूर्वकालिक क्रिया। तो ये किसके आधार पर हो गया, रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कोई पूछे कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। हो गया बेटा। अब आपको पता चल गया क्रिया के बेटा कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं, रचना या प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं बेटा, हो गया यहाँ का, ठीक है। अब अपने पास आ गया क्या बेटा, कर्म के आधार, कर्म के आधार पर कितने अपने बेटा, 2 होते हैं, कौन सा, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और बेटा अकर्मक। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं बेटा, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है बेटा, किस पर है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, ठीक है बेटा, उन्हें सकर्मक कहते हैं। और कर्म पर नहीं पड़कर जिसमें कर्ता पर पड़ता है बेटा, ठीक है, और इसमें कर्म नहीं होता, क्या नहीं होता बेटा, कर्म नहीं होता भाई, ठीक है बेटा। कर्म किस में नहीं होता है, हैं? सकर्मक में तो हमने बताया ना आपको कर्म पर पड़ता है बेटा, और जबकि अकर्मक में किस पर पड़ता है बेटा, कर्म पर न पड़कर किस पर पड़ता है बेटा, कर्ता पर पड़ता है, ठीक है बेटा। कर्म पर न पड़कर किस पे, कर्ता पे पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता, किस पे पड़ता है बेटा, कर्ता पे भाई, ठीक है, ये कर्ता पे पड़ता है। अब हमें ये पता करना बेटा कि भाई सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, कर्म के आधार पर जो क्रिया के 2 भेद हैं, कौन से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, हम इन दोनों का क्या करेंगे, पहले बेटा दोनों की परिभाषा करेंगे, उनके उदाहरण करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे इसका दूसरा भाग, रचना या प्रयोग के आधार, ठीक है बेटा। तो अब हमने जितना आपको कराया उतना समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो बेटा अब हम करते हैं आगे क्या, सकर्मक क्रिया इसे कहते हैं, और सकर्मक क्रिया
की परिभाषा, उसके उदाहरण, उसी प्रकार से अकर्मक क्रिया की परिभाषा और उसके उदाहरण करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, बेटा हमने अभी कर लिया था सकर्मक और अकर्मक के जो कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो लिख चुके थे। अब आता है हमारे पास सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है ना, क्या आएगा, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। देखो बेटा, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसका आपने ध्यान देना है, थोड़ा सा इसको समझें। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है बेटा, कर्ता पर नहीं आएगा। ठीक है, जिसे क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिसका कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस पे किस पर पड़ता है फल, कर्म पर पड़ता है बेटा, कर्ता पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या करेंगे, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिसका कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। या इसको हम एक साधारण से सरल शब्दों में कहें भाई, जहां पर जिस क्रिया का फल किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, जिसमें कर्म कर्ता पर जिसका फल नहीं पड़ता है वह क्या होता है बेटा, सकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है बेटा, क्या होता है, कर्म। अच्छा, अब आता है भी कर्म क्या होता है, कहाँ होता है, तो इसकी जानकारी करेंगे बेटा। देखिए हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं, आपने बेटा इनको देखना। राधा ने काम कर लिया है, ठीक है बेटा। तो ये जो वाक्य है बेटा, इनको हम कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले हम ये देखना, पहले हम वाक्य को पढ़ेंगे बेटा। विशाल पतंग उड़ा रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। देखो बेटा ये एक वाक्य है, साधारण से वाक्य है, लेकिन हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमने क्या देखना है इसमें, वाक्य में क्रिया को। किसको देखेंगे बेटा, क्रिया को। तो देखो राधा ने काम कर लिया, कर लिया क्या है बेटा, क्रिया में। उड़ा रहा है क्रिया, चला रहा है क्रिया में आ गया बेटा। ठीक है ना, अब ये तो आ गया हमारे को। अब हमें ये तो पता चल गया ये क्या होगी बेटा, ये तो क्रिया होगी बेटा। क्या होगी, क्रिया तो होगी, क्योंकि क्रिया क्या होती है, किसी भी कार्य का करना या होना जा पाया जाए क्रिया कहा जाता है। क्रिया तो होगी बेटा, हमें पता चल गया, आपको पता चल गया क्रिया है। लेकिन ये क्या हो गया, राधा है, विशाल है, ड्राइवर, ये क्या हो गया बेटा, संज्ञा या सर्वनाम दो ही होते हैं बेटा। क्या होते हैं बेटा, संज्ञा या दूसरा क्या कहेंगे हम, सर्वनाम होते बेटा। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा जो भी हुआ है क्या होगा, सर्वनाम। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया भाई, हमें इसका पता चल गया, राधा का पता चल गया, विशाल का, ड्राइवर का और क्रिया का पता चल गया। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन आता है इसमें कर्म कहाँ है, तो इसको आपने एक आपको बेटा पहचान बताता हूं बेटा। क्या और किससे, क्या और किसे, ये ध्यान रखें बेटा। क्या है, क्या और किसे, ये इसकी पहचान होगी बेटा। ठीक है ना, जब हम सकर्मक करेंगे या सकर्मक के भाग करेंगे तो उसको आपने ध्यान रखना, क्या और किसे, इनका ध्यान रखना। अकर्मक में भी काम आएंगे दोनों बेटा। ठीक है, तो कौन सा, क्या और किसे, इसको याद रख लेना बेटा। जब हमें ये पता है कि भाई इस वाक्य में कर्म है या नहीं है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे बेटा, तो उसको पहचानने के लिए हम उस वाक्य में क्रिया से पहले, किससे बेटा, ये कहां लगाएंगे, कब प्रयोग होगा इनका, क्रिया से पहले। कहां, क्रिया से पहले, क्रिया से पहले हम क्या करेंगे, उस वाक्य में क्या या किसे जोड़कर हम उसे प्रश्न करेंगे उस वाक्य में। ठीक है, और प्रश्न करते समय यदि उसका हमारा क्या या किसे का जवाब हमें उस वाक्य में से हमारे आप उसका आंसर मिल जाता है, उसका उत्तर मिल जाता है, तो बेटा वह क्या आएगा, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, सकर्मक क्रिया। क्या, जब कब, किसी क्रिया से पहले किसी भी वाक्य में हम क्या या किसे जोड़ेंगे और उसमें जब प्रश्न करेंगे, प्रश्न करते हुए यदि हमें
उस प्रश्न का उत्तर हमें उस वाक्य में से यदि हमें मिल जाता है तो वह कौन सा वाक्य होगा बेटा? सकर्मक वाक्य। यदि नहीं मिलेगा तो अकर्मक वाक्य। यदि उसका आंसर हमें उसी वाक्य में से मिल जाता है तो क्रिया से पहले क्या और किसे जोड़कर तो क्या होगा? वह वाक्य सकर्मक हो गया। अगर नहीं आंसर मिलेगा, उसका उत्तर नहीं मिलता उसी वाक्य में से, तो क्या होगा? वह है अकर्मक। क्या होगा बेटा? अकर्मक होगी बेटा वह क्रिया। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। समझ में आ गया बेटा? समझ में आया? अभी देखो हम करके दिखाते हैं आपको बेटा। राधा ने काम कर लिया है तो कर लिया है बेटा, हमने क्या कर लिया? क्रिया में हमने इसको प्रयोग कर लिया ना। अब हमने क्या कहा था बेटा? क्या या किसे वाक्य में जोड़ेंगे। ठीक है भाई, तो क्या जोड़ेंगे? राधा तो है ही बेटा। राधा ने क्या कर लिया है। राधा ने, अब क्या जोड़ेंगे? राधा ने क्या यहां जोड़ दिया बेटा? क्या कर लिया है तो राधा ने काम कर लिया है। तो आ गया ना इसी जवाब में, इसी पंक्ति में इसका आंसर है। तो ये क्या हो गया बेटा? काम क्या दर्शा दिया? यहाँ कर्म है। ये क्या है? इस वाक्य में कर्म कहा जाएगा इसको बेटा। और जब जिस वाक्य में कर्म को दर्शा दिया जाए वह सकर्मक क्रिया होगी बेटा। हो गया? समझ गया बेटा? अगला देखें, विशाल उड़ा रहा है। कौन उड़ा रहा है? विशाल। तो क्या करेंगे? विशाल क्या उड़ा रहा है। तो वाक्य क्या बन गया बेटा अपना? विशाल क्या उड़ा रहा है। तो क्या उड़ा रहा? विशाल पतंग उड़ा रहा। पतंग है बेटा इसमें, तो पतंग क्या हो गया? इसमें कर्म हो गया। पतंग क्या हो गया? इस वाक्य में कर्म होगा। जिस वाक्य में कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कह देंगे बेटा। समझ में आ गया? ठीक है, अगला देखें। चला रहा है, हो गया बेटा क्रिया में। तो कौन चला रहा है? ड्राइवर चला रहा है। तो ड्राइवर क्या चला रहा है? ड्राइवर क्या चला रहा है बेटा? ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। तो यह गाड़ी क्या हो गया बेटा? कर्म को दर्शा रहा है। और जिसमें कर्म को दर्शाया जाए, जिस वाक्य में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहा जाता है उसे। समझ में आ गया बेटा? तो बेटा ये ध्यान रखना, आप सकर्मक क्रिया करेंगे, हम अकर्मक क्रिया करेंगे, उसमें क्या और किसे कब जोड़ेंगे इसको? क्रिया से पहले। और किसके साथ है? संज्ञा सर्वनाम के साथ जोड़कर बेटा। यदि उसको ये क्या और किसे जोड़ने के बाद यदि उस वाक्य में से हमें उसका जवाब मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया। यदि नहीं मिलता है तो क्या होगी बेटा? अकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा, हो गया ये? समझ में आ गया? चलो ये ध्यान रखें बेटा, क्या और किसे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। सकर्मक क्रिया समझ में आ गई। अब आता है सकर्मक क्रिया के कितने उपभेद होते हैं भाई। सकर्मक जो क्रिया होते हैं बेटा उसके कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया के 3 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 उपभेद। किसके होते हैं 3 उपभेद? सकर्मक क्रिया के। सकर्मक क्रिया कितने उपभेद होते हैं बेटा? सकर्मक क्रिया के 3 उपभेद होते हैं भाई। ठीक है बेटा, समझ गए? तो पहला उपभेद कौन सा होगा बेटा हमारा? एक कर्मक क्रिया। क्या हो गया बेटा? एक कर्मक क्रिया। समझ गए बेटा? एक कर्मक क्रिया क्या होती है बेटा? जिसमें एक कर्म दर्शाया जाता हो। जिस वाक्य में जहां एक कर्म दर्शाया जाता है वह क्या कहलाई जाती है बेटा? एक कर्मक क्रिया। ठीक है बेटा, समझ में आ गए? अब एक कर्मक द्विकर्मक कौन से होते हैं बेटा? नहीं पता? चलो अभी कराते हैं बेटा। देखिए, एक कर्मक क्रिया हमने अभी आपको बताया बेटा। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई कि एक कर्मक क्रिया क्या होती है बेटा। ठीक है, उसकी परिभाषा क्या होती है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले एक कर्मक क्रिया की हम क्या करेंगे बेटा? परिभाषा कर लेंगे। क्या करेंगे? परिभाषा करें तो जिसे क्रिया पर एक ही कर्म हो, जिस क्रिया पर एक कर्म हो, क्रिया के साथ जहां एक कर्म प्रयोग किया जाता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना बेटा? क्या कहेंगे? जिस क्रिया पर एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अब आप ये कहेंगे बहुत सारे बच्चे, सर एक कर्म तो पहले वाले में भी आ रहे थे। हाँ, पहले वाले में भी आ रहे थे, तो बेटा वो एक कर्म के उदाहरण भी हो सकते हैं।
ठीक है ना। जैसे अब हमने लिख दिया बेटा राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है ना। कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो हमने पहले बताया था आपका किसमें, सकर्मक क्रिया कराते हुए बेटा। जब अकर्मक सकर्मक क्रिया में हम इस प्रकार से कर्म को छांटते हैं तो क्या करेंगे, वाक्य में क्रिया को देखेंगे सबसे पहले। तो क्या आएगा बेटा, राम पुस्तक पढ़ता है, क्या है, पढ़ता है, क्या होगी बेटा, क्रिया होगी। ठीक है, राम है ना, हमने किसके द्वारा क्वेश्चन करने के लिए कहा था बेटा, क्या या किससे। तो राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है भाई, ठीक है ना। तो ये पुस्तक होगी राम के द्वारा होगी, और कुछ नहीं बचा हुआ इसमें। तो पुस्तक क्या होगा बेटा, यहाँ एक कर्मक क्रिया होगी बेटा, क्योंकि उसमें क्रिया पर एक कर्म ही प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया का पर एक कर्म का होगा, उसमें कर्म दो नहीं है। जहां पर दो कर्म दर्शाए जाते हैं होते द्विव कर्मक क्रिया। ठीक है, समझ आगे बेटा। चलो एक और करते हैं बेटा, मजदूर पुल बना रहा है, ठीक है बेटा, मजदूर पुल बना रहा है, ये वाक्य है। अब इसको देखो बेटा, मजदूर क्या कर रहा है, पुल बना रहा है भाई, ठीक है बेटा, बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है, पुल बना रहा है, कौन बना रहा है, मजदूर बना रहा है। तो क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे हम बेटा, बता सकते हैं ना, हाँ जी, क्या क्या और किसको जोड़ देंगे, मजदूर क्या बना रहा है, तो मजदूर पुल बना रहा है। तो कर्म एक हो गया ना बेटा, तो क्या कहेंगे इसे, एक कर्म के क्रिया कहेंगे बेटा इसे। इसमें आ गया बेटा या नहीं आया है। आज हमने जो कराया बेटा वो सभी बच्चों को अच्छे से तैयार हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें बेटा, इसमें क्रिया में सकर्मक और अकर्मक क्रिया में क्या और किससे शब्द का ध्यान रखें बेटा। क्या और किससे शब्द को कब जोड़ा जाएगा, क्रिया से पहले जोड़ा जाएगा, और जोड़कर उसमें प्रश्न किया जाएगा। यदि प्रश्न करते हुए उस वाक्य में से ही उस प्रश्न का यदि आपको जवाब मिल जाता है, उसका आंसर मिल जाता है, तो वह सकर्मक क्रिया होगी, अन्यथा वह है अकर्मक क्रिया होगी बेटा। ठीक है, अब कहोगे सर आपने तो, अब इसमें हमें कैसे, जैसे एक और मान लीजिए, वह खेलता है, वह खेलता है, ठीक है बेटा, लिख दिया। अब देखो खेलता है क्रिया होगी ना बेटा, अब हम क्या करेंगे, क्या और किससे जोड़ेंगे, वह क्या, वह क्या खेलता है कोई जवाब, वह क्या खेलता है, तो इसमें इसका कोई जवाब नहीं है ना, क्यों बेटा, भाई वह क्या खेलता है, तो कोई जवाब आ रहा है इस वाक्य में से, कुछ इसका आंसर मिल रहा है, क्या खेलता है, कुछ नहीं खेलना है तो नहीं पता चला, तो क्या हो गया, वह अकर्मक क्रिया होगी बेटा, क्या होगी, अकर्मक क्रिया कहा जाएगा इसे तो। और जिसमें गए क्या और किससे जोड़ने पर है, जिसका हमें क्या मिल जाए बेटा, उस पंक्ति में से उसका आंसर मिल जाता है, तो वह क्या होगी बेटा, सकर्मक क्रिया होगी। तो यहां तक का हो गया सभी को बेटा, समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से। ठीक है बेटा, तो आज हमने जितना किया बेटा, क्रिया, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर 2 होते हैं, रचना के आधार पर आपको हमने बताया 5 होते हैं बेटा, उनकी परिभाषाएं। ठीक है बेटा, सकर्मक क्रिया, उसको किस प्रकार से पहचाने, किस प्रकार से क्या और किससे जोड़कर हम उसको ये बताएं कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, या इसमें कर्म क्या है। ठीक है बेटा, और क्रिया के इसमें सकर्मक क्रिया के जो 3 उपभेद होते हैं, पहला उपभेद हम पूरा कर चुके हैं बेटा। ठीक है, तो अब सभी बच्चों को आज हमने जितना भी काम कराया है बेटा, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सभी बच्चे अपना कार्य जो अभी कर रहे हैं ईमानदारी से पूरा करते रहें बेटा, और जो काम आपको देते हैं बेटा उस कार्य को पूरा रखा करो। याद करने का काम भी पूरा हो आपका, लिखने का कार्य भी पूरा होना चाहिए। तो आज अपना इस अध्याय का आज हम इतना ही काम करते हैं। इससे आगे हम अगले लेक्चर में आपका बेटा क्रिया कराएंगे। तो जो काम करा चुके हैं बेटा उसको ध्यान रखें, उसको पूरा करें, अगले कार्य के लिए बेटा तैयार रहें। ठीक है बेटा, और इसी प्रकार से काम करते हैं। नमस्कार।